पॉलिटिकल दर्पण, पक्षकारिता नहीं सिर्फ पत्रकारिता। इसके मास्टर माइंड है लालू प्रसाद यादव। उनको मालूम है कि जातियों में बांटेंगे तभी हमारा वोट बैंक बन पाएगा। लेकिन आज हिंदू बंटने वाला नहीं है, आज बिहारी टूटने वाला नहीं है। तो लालू प्रसाद यादव उसी मानसिकता से निकले हुए लोग हैं जिन्होंने कभी भूरा बाल साफ करो का नारा दिया था और आज दो जातियों को लड़ाने का काम कर रहे हैं। तो राष्ट्रीय जहरीला दल जैसा नाम है वैसा उनका काम है। उनके नेताओं की जहरीली जुबान देख लीजिए। उनके शिक्षा मंत्री हैं चंद्रशेखर, लगातार हिंदू धर्म को अपमानित करने वाला बयान देते हैं। बीमारी के बहाने लालू प्रसाद यादव घूमकर राजनीति क्यों कर रहे हैं? इनको बेल मिली थी बीमारी के बहाने। ये जो खेल खेला जा रहा है इसका मास्टरमाइंड लालू प्रसाद यादव है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का पॉलिटिकल दर्पण पे। मैं प्रवेश नौनी। बिहार में राजनीति एक बार फिर जातिवाद की तरफ करवट लेती हुई नजर आ रही है। इसी मामले में हमारे साथ मौजूद हैं जयराम विप्लव जी, मीडिया प्रभारी बीजेपी से। हम इनसे बात करेंगे इस चर्चे पे, इस विषय में हम इनसे चर्चा करेंगे कि आखिर ये क्या राय देते हैं इस पे। तो सबसे पहले तो सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे चैनल के साथ जुड़ने के लिए। आपके दर्शकों का भी बहुत बहुत अभिनंदन। और आपने जो प्रश्न किया वो निश्चित रूप से आज बिहार के लिए एक सोचने का विषय है और बिहार के लोग इस बात को देख रहे हैं कि बिहार में जातीय तनाव कौन पैदा करना चाहता है, किस पार्टी के लोग लड़ रहे हैं अलग अलग जातियों का नाम लेकर के, और कौन है जिसने वो आग लगाई। इसके मास्टर माइंड है लालू प्रसाद यादव। और लालू प्रसाद यादव का जो कार्यकाल था 1990 से 2005 तक, कभी उनकी पत्नी रही, कभी वो रहे, और कांग्रेस भी उस सरकार में बराबर की भागीदार थी। उस सरकार का इतिहास क्या है? तेज प्रताप यादव आज कहते हैं भाजपा हत्यारों की पार्टी है। और जरा अपने पप्पा का इतिहास उठाकर देख ले। उनके शासनकाल में एक के बाद एक जातीय नरसंहार हुए थे और उसको कोई रोकने वाला नहीं था। कहीं पर नक्सलियों के नाम पर हमले हो जा रहे थे, अलग अलग जातियों के ऊपर हमले हो रहे थे। क्या दलित, क्या सवर्ण, क्या अगड़ा, क्या पिछड़ा, हर कोई उस जातीय जहर के कहर में मारा जा रहा था। सैकड़ों लोग मारे गए थे। उन हत्याओं का जिम्मेवार कौन है? तो लालू प्रसाद यादव उसी मानसिकता से निकले हुए लोग हैं जिन्होंने कभी भूरा बाल साफ करो का नारा दिया था और आज दो जातियों को लड़ाने का काम कर रहे हैं। कल इसमें कुछ और जातियों को भी शामिल करने की कोशिश होगी। तो राष्ट्रीय जहरीला दल जैसा नाम है वैसा उनका काम है। उनके नेताओं की जहरीली जुबान देख लीजिए। उनके शिक्षा मंत्री हैं चंद्रशेखर, लगातार हिंदू धर्म को अपमानित करने वाला बयान देते हैं, लगातार हिंदुओं के बीच में जातीय संघर्ष पैदा करने की कोशिश करते हैं और उनको मालूम है कि जातियों में बांटेंगे तभी हमारा वोट बैंक बन पाएगा। लेकिन आज हिंदू बंटने वाला नहीं है, आज बिहारी टूटने वाला नहीं है। आज बिहार के लोगों ने एनडीए के शासन में सुशासन को देखा है। ये चर्चा नहीं हो वहाँ के लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति पर, चर्चा नहीं हो वहाँ के विकास के ऊपर, चर्चा नहीं हो सड़कों की जर्जर होती स्थिति पर। इसलिए इस प्रकार के जातीय जहर को बढ़ाने वाला बयान दे रहे हैं, इस प्रकार हिंदुओं के खिलाफ बयान दे रहे हैं। वोट बैंक को तुष्ट किया जाए, परिवारवाद पर चर्चा नहीं हो, इनके भ्रष्टाचार पर चर्चा नहीं हो। लोग जान नहीं पाए कि नौकरी के बदले जमीन घोटाले में इनको सम्मान मिला, इनको पेश होने के लिए कहा गया। लोग इस पर चर्चा नहीं करें, सवाल नहीं उठाएं कि बीमारी के बहाने लालू प्रसाद यादव घूमकर राजनीति क्यों कर रहे हैं। इनको बेल मिली थी बीमारी के बहाने। ये कोर्ट में जाकर कहते हैं साहब हमारे मुवक्किल बीमार हैं और घूम घूम कर राजनीति कर रहे हैं, आनंद उठा रहे हैं जीवन का। इस सारे विषयों पर चर्चा नहीं हो, इसी के कारण ऐसे जहरीले बयान दिए जा रहे हैं। लेकिन आज बिहार की जनता पूछ रही है, ये जो 9 महीने में 5000 से अधिक हत्या, लूट, अपहरण, बलात्कार जैसे संगीन अपराध सामने आए हैं, बिहार में दारोगा की हत्या हो जा रही है, पत्रकार मारा जा रहा है, दलित महिला को निर्वस्त्र किया जा रहा है, कोई अगर बिजली की मांग करता है तो पुलिस उस पर गोलियां चलाती है, शिक्षाकर्मी
अभ्यर्थी, प्रतियोगी छात्र, किसान सलाहकार, ये लोग जब प्रदर्शन करने पटना की सड़कों पर जाते हैं तो उनके खून से पटना की सड़कों को रंग दिया जाता है। यह शासन है आपका। और बेशर्मी के साथ मुख्यमंत्री कहते हैं ये जनता राज चल रहा है। इस प्रकार के मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए यह जो खेल खेला जा रहा है, इसका मास्टरमाइंड लालू प्रसाद यादव है। और नीतीश कुमार को बिहार की जनता कभी माफ नहीं करेगी। आप जो ये कुकर्म कर रहे हैं, जंगल राज को वापस स्थापित करने का कुकर्म, और अब नीतीश जी से भी क्या ही कहें, जो जनता दरबार में ये भी भूल गए कि वो खुद गृह मंत्री हैं। वो कह रहे थे कि गृह मंत्री को फोन लगाओ। उनकी जो आजकल सार्वजनिक तस्वीरें और जो हरकतें सामने आ रही हैं, लगातार वो भूल रहे हैं, अपनी जिम्मेवारी भूल गए। सुशासन बाबू की उनकी इमेज थी वो भूल गए, और एक अपराधी वंशवादी के चरणों में पीएम बनने की लालसा में पड़े हुए। उनकी वो लालसा भी पूरी नहीं होने वाली। अब तो सीएम की कुर्सी भी भतीजा धक्का मारकर खाली करवा देगा। कैसे जनता के दिमाग में जाति का जहर भर दो, कैसे जनता के दिमाग में मजहब का जहर भर दो, कैसे हिंदू मुसलमान करके दंगे करवा दो। और कई लोगों के बयान आप देखिए, कितने शर्मनाक बयान लोग दे रहे हैं। उनको कैसे पता क्या होने वाला है? वो कह रहे हैं कि ये भविष्य में इस मंदिर पर हमला हो सकता है, भविष्य में वो हो सकता है। ये सारा षड्यंत्र केवल विकास के मुद्दे से जनता को दूर करने के लिए है। क्योंकि मोदी जी के काम के सामने ना तो यूपीए के 10 वर्षों का कोई काम है दिखाने के लिए, और अगर वो बात करेंगे तो घोटालों की लंबी फहरिस्त है। विकास पर लालू प्रसाद यादव क्या बात करेंगे? विकास के ऊपर तेज प्रताप यादव क्या बात करेंगे? विकास के ऊपर राहुल गांधी क्या बात करेंगे, जिनके राज में 12 लाख करोड़ के घोटाले हो गए? नाना जी से लेकर दादाजी तक, चाचा, फुआ, ताऊ, इन लोगों ने तो पूरा परिवारवाद का एक खेल रचा हुआ है। एक परिवार के बाहर कुछ नहीं। तो मोदी जी ने जो 3 संकल्प जनता को याद दिलाए, परिवारवाद और वंशवाद के विरुद्ध लड़ना है, तुष्टीकरण के विरुद्ध लड़ना है, और भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ना है। इस लड़ाई में जो इंडी गठबंधन पिछड़ गया है, वो देश में जातीय उन्माद फैलाने में लगा है, वो देश में धार्मिक तुष्टीकरण और के आधार पर लोगों को लड़ाने में लगा हुआ है। एक चीज़ और जानना चाहूँगा, जिस प्रकार से आपने बताया हमें कि धर्म की राजनीति, विपक्ष हमेशा से आरोप लगाता आता है भाजपा के ऊपर कि विपक्ष भाजपा जो है वो धर्म की राजनीति करता है, पर वहीं पर खुलेआम जो है सदन से लेकर के बाकी के जो बयान लिए जाए, सनातन के खिलाफ कई बयान जो है इंडिया अलायंस की तरफ से दिए गए। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैंने पहले भी आपको कहा कि विपक्ष, इससे पहले भी आप ले लीजिए, नेहरू जी के ज़माने से अब तक कांग्रेस पार्टी की पार्टी लाइन रही है तुष्टीकरण, और खास वोट बैंक को तुष्ट करने के लिए, संतुष्ट करने के लिए, दिखावे के लिए उनको उकसाना, उनको कैसे लड़ाना, ये काम कांग्रेस पार्टी करती रही है। देश में सबसे अधिक दंगे अगर किसी के शासन में हुए, वो कांग्रेस पार्टी के राज में 10,000 से अधिक दंगे हुए। आज वो कांग्रेस पार्टी धर्म की राजनीति के ऊपर बात करती है। आज वो कांग्रेस पार्टी लोकतंत्र का लेक्चर दे रही है, जिसने देश में आपातकाल थोप दिया। और वो कांग्रेस पार्टी जो वर्तमान में एंटी हिंदू कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाकर उदयनिधि स्टालिन, स्वामी प्रसाद मौर्य से लेकर चंद्रशेखर यादव और राहुल गांधी तक हिंदू विरोधी, सनातन विरोधी बयान दे रहे हैं, तो बताओ भैया, धर्म की राजनीति कौन कर रहा है? आप जब हिंदुओं को गाली देंगे, आप जब सनातन के ऊपर प्रहार करेंगे, तो प्रतिक्रिया में भी बयानबाजी होगी, और तब आप उस बयानबाजी का रोना रोने लगते हैं। लेकिन आपको अपने नेताओं को समझाने की जरूरत है कि जो एंटनी कमेटी की रिपोर्ट 2014 की करारी हार के बाद बनी थी कि कांग्रेस की छवि आज देश में एंटी हिंदू की बनी है, राहुल गांधी ने उससे कोई सबक नहीं लिया है। अच्छा, वहीं पर कहा जा रहा है, जिस प्रकार से आप बता रहे हैं, इंडिया अलायंस का अभी एक दावा है, कह रहे हैं कि 2024 के जो चुनाव आएंगे, इसमें हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को उखाड़ करके फेंकने वाले हैं। आप इस पर क्या कहेंगे? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देश की 140 करोड़ जनता के दिलों में घर बनाए हुए हैं, वहाँ तक वो बसे हुए हैं। और नरेंद्र मोदी जी को जनता के दिलों से उखाड़ने के लिए
ये गठबंधन क्या, ये सब मिल करके भी प्रयास करें वो संभव नहीं है, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने जीवन का क्षण क्षण और कण कण देश को समर्पित किया है। आज सवाल उनसे है, बंगाल में अधीर रंजन चौधरी क्या पूछ रहे हैं ममता बनर्जी से, क्या लड़ाई चल रही है? बंगाल में टीएमसी के द्वारा उनके कार्यकर्ताओं की हत्या कर दी जा रही है और राहुल गांधी बैठकर कह रहे हैं कि ममता दीदी के साथ हम गठबंधन चलाएंगे। पंजाब में कांग्रेस पार्टी के एक नेता को आम आदमी सरकार गिरफ्तार करवाती है तो राहुल गांधी में इतना भी हिम्मत नहीं है कि ट्विटर पर उस सरकार का नाम लिख सकें, केजरीवाल का नाम लिख सकें। तो ये गठबंधन जो जमीन पर चल रही है लड़ाई, और ऊपर बैठ के कहते हो भाई भाई, ये गठबंधन कैसे चलेगा? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ बनने के लिए। तो आपने देखा किस प्रकार से इन्होंने पूरा हमारे साथ जयराम विप्लव जी ने हमें पूरे विस्तार से समझाया बिहार की राजनीति के बारे में। तो ऐसे ही तमाम न्यूज़ अपडेट्स के लिए बने रहें पॉलिटिकल दर्पण के साथ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।